हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाहु लक़द जाअत रुसुल रब्बिना बिलहक़। अस्सलातु वस्सलामु अला साहिबि दावतिन नबविय्या व सौलतिल हैदरिय्या वल इस्मतिल फातिमिय्या वल हिल्मिल हसनिय्या व शुजाअतिल हुसैनिय्या वल इबादतिस सज्जादिय्या वल मासिरिल बाक़रिय्या वल आसारिल जाफ़रिय्या वल उलूमिल काज़िमिय्या वल उजजिर रिज़विय्या वल जूदित तक़विय्या वन नक़ावतिन नक़विय्या वल हैबतिल अस्करिय्या वल ग़ैबतिल इलाहिय्या मौलाना व मौला सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन वल मज़लूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अलैना लल हुदा व इन्ना लना लल आखिरति वल ऊला। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। नाज़रीन व बरादरान व मुअज़्ज़िज़ सामीन, आप हज़रात की खिदमत में मैंने जिस आय करीमा को अपना सरनामे कलाम करार दिया है, इसमें परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि इन्ना अलैना लल हुदा व इन्ना लना लल आखिरति वल ऊला, कि बेशक हिदायत की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है और दुनिया और आखिरत का अख्तियार भी हमारे हाथों में है। अज़ीज़ान ईमान, उस हबीब के सिलसिले में परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि जिसको कभी मुदस्सिर कहा, कभी ताहा कहा, कभी यासीन कहा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस कायनात में आए हैं, तो जब इनके वालिद जब इस दुनिया से गए, जब किफालत की जिम्मेदारी जनाबे अबू तालिब अलैहिस्सलाम के हाथों में आई, तो बचपन का आलम है, रसूल पर कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा। रसूल को जिस वक्त रसूल का दस्त खाली था, जनाबे अबू तालिब ने जनाबे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सोचा, यानी अपने भतीजे के लिए सोचा कि रसूल अकरम को कहीं किसी तिजारत पर लगा दिया जाए। जनाब अबू तालिब ने सुना था कि इस वक्त तिजारत का माहौल है, और जनाब खदीजा के सिलसिले में भी उन्हें मालूम था। जनाब खदीजा भी कोई मामूली खातून नहीं थी। जनाब खदीजा वो खातून है, वो बीबी है जिन्हें मलिकतुल अरब कहा जाता है, जो रसूल की बीबी होने वाली है। उधर जनाब खदीजा को यह तलाश है कि जब जनाब खदीजा के सर से जब उनके बाप का साया उठा है, तो उस वक्त खुवैलिद बिन असद ने जनाब खदीजा को पूरी तिजारत की जिम्मेदारी जनाब खदीजा के हवाले कर दिया था। जनाब खदीजा, जिसके बारे में मिलता है कि तकरीबन 30 साल की उम्र थी कि जब जनाब खदीजा ने तिजारत की जिम्मेदारी को संभाला, और जनाब खदीजा अपने माल और असबाब को मक्के से मिस्र और शाम की तरफ तिजारत के लिए लोगों के जरिए से भेजती थी, ताकि तिजारत का सिलसिला चलता रहे। और तिजारत के आलम में, तिजारत के मसले में जनाब खदीजा मक्का की वो खातून है
कि जिन्हें मलिकतुल अरब कहा जाता है, जिन्हें सैयदतुत तुज्जार कहा जाता है, यानी ताजिरों की सरदार जनाब खदीजा। इधर जनाब अबू तालिब जनाब खदीजा के करीब जाने के बाद बात की, उधर जनाब खदीजा को भी किसी एक ऐसे इंसान की तलाश थी कि जो उनकी मदद कर सके। और जनाब खदीजा ने यह पहले से सुन रखा था रसूल अकरम के सिलसिले में, खातिमुन नबीय्यीन के सिलसिले में, मुरसल आजम के सिलसिले में, कि रसूल की जात कौन सी जात है। रसूल अमीन भी हैं, अमानतदार भी हैं, सच्चे भी हैं। ये सारे फजाइल से जनाब खदीजा पहले से वाकिफ थी, इसलिए कि लोग आकर के उनको खबर दिया करते थे। जनाब खदीजा ने जब रसूल अकरम के हवाले से जब तिजारत का सिलसिला शुरू किया, जब रसूल अकरम को तिजारत पे भेजा, तो उस वक्त अपना एक गुलाम भी रसूल के हवाले किया था कि मैसरा साथ साथ रहेगा, मदद करेगा। मैसरा चला। अब जब रसूल जब मिस्र और शाम में जब तिजारत करके जब पलटने लगे, तो पलटते वक्त एक जगह है मक्का में जिसे मुजदलिफा कहता है। मुजदलिफा के करीब जब यह कारवान रुका है, तो उस वक्त मैसरा ने एक जुमला कहा, या रसूल अल्लाह, अभी तक जब भी हम तिजारत करके पलटे, कभी ना कभी कोई नुकसान हुआ, किसी मुसीबत का सामना करना पड़ा, कभी परेशानियां हुई, कभी ऊंट मर गए, कभी कुछ लोग मरीज हो गए, लेकिन पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि जब हम पलट रहे हैं तो फायदा भी अच्छा हुआ, मुनाफा भी हमने खूब कमाया, और कोई मुश्किल भी नहीं आई, कोई परेशानी भी नहीं आई, कोई मरीज भी नहीं हुआ, कोई ऊंट भी नहीं मरा। लिहाजा हम चाहते हैं कि इसकी खबर शहजादी खदीजा की बारगाह में पेश किया जाए और उन्हें खुशखबरी दिया जाए कि पहली बार ऐसा हुआ है। रसूल अकरम ने कहा मैसरा से कि जाओ और जाकर के तुम खबर दो। मैसरा ने कहा, या रसूल अल्लाह, बेहतर होता कि आप जाते और आप जाकर के खबर दीजिए। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ठीक है। मैसरा की बात सुनते हुए रसूल अकरम खदीजा की बारगाह में और आने के बाद यह खबर दी कि इस वक्त इस तरीके का फायदा हुआ है। जब जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खदीजा के घर की तरफ बढ़ रहे थे, तो उस वक्त रसूल के सर पर बादलों ने साया किया हुआ था। कुछ फरिश्ते थे जो साथ साथ चल रहे थे, चेहरे से नूर साते हो रहा था। जनाब खदीजा ने देखा और देखने के बाद वो अंदर से खुश हुई, और होने के बाद जनाब खदीजा के दिल में ये ख्वाहिश जाहिर हुई, कितना अच्छा होता कि मैं शादी इन्हीं से करती। और इस अरमान के तहत जनाब खदीजा ने रसूल अकरम से शादी की। अजीजों, जनाब खदीजा किसी मामूली खातून का नाम नहीं है, बल्कि जनाब खदीजा उस बीबी को कहते हैं जो मलिकतुल अरब है, उस बीबी को कहते हैं जो सैयदतुत तुज्जार है, उस बीबी को कहते हैं जो औरतों की सरदार है। जनाब खदीजा की अजमत के सिलसिले में अगर बयान किया जाए तो जनाब खदीजा का हसब व नसब अगर आप देखें तो रसूल अकरम के हसब व नसब के मसावी है, तकरीबन मिलता जुलता है। इसलिए कि रसूल अकरम और जनाब खदीजा का हसब व नसब तकरीबन फकत 4 पुश्तों का फासला है, कि 4 पुश्तों के में अगर देखा जाए तो जनाब खदीजा का हसब व नसब जनाब रसूल अकरम से मिलता है। दूसरी अजमत अगर जनाब खदीजा की अगर देखा जाए तो जनाब शेख तुसी अलैहिर्रहमान ने इरशाद फरमाया कि इमाम से रवायत नकल करते हैं, वो बयान करते हैं कि एक शख्स और आने के बाद इमाम से सवाल किया कि बैना हुमल हिजाब,
जब इसके बारे में जब पूछता है तो इमाम ने फरमाया किसे मुराद रसूल अकरम हैं, हजरत अली हैं, फातिमा हैं, हसन हैं, हुसैन हैं और जनाब खदीजा हैं। यानी ये सारे वो लोग हैं कि जो रोजे महशर लोगों की शिफाअत करेंगे। यानी जब रोजे महशर मनादी नदा देगा कि कहां हैं वो लोग जो इनके मानने वाले हैं, तो जनाब खदीजा भी होंगी जो इनकी शिफाअत के लिए आगे आएंगी। अजीजान मोहतरम, उस बीबी के सिलसिले में कि जो ये अय्याम चल रहे हैं, यानी 10 माह मुबारक 10 रमजान कि जिसमें वो बीबी इस दुनिया से गई है, उस बीबी के सिलसिले में कुछ खवातीन थी कि जो रसूल अकरम से कहा कि या रसूल अल्लाह, जब भी तज़किरा होता है खदीजा का तो हम लोग देखते हैं कि आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और आप उन्हें याद ही करते हैं। क्यों इतना याद करते हैं? उससे बेहतरीन खवातीन भी मौजूद हैं। रसूल अकरम ने कहा कि नहीं, तुम लोग नहीं समझ सकती हो कि खदीजा की अजमत क्या है। खदीजा वो बीबी है कि जिनसे मेरी नस्ल चली है। खदीजा की अजमत के लिए फकत इतना जुमला कहना आसान होगा, फकत इतना जुमला कह दिया जाए कि जनाब खदीजा वो बीबी हैं कि जिनकी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं। फातिमा कौन है? जो औरतों की सरदार हैं। फातिमा कौन है? जो आयत ततहीर की मिस्दाक हैं। फातिमा कौन है? जो रसूल की बेटी हैं। वो फातिमा जिसकी इतनी अजमत है, उस फातिमा की मां को खदीजा का नाम कहा जाता है। उस फातिमा की मां को खदीजा कहा जाता है। जनाब खदीजा की अजमत को इंसान समझे। अजीजो, एक वक्त था कि जनाब खदीजा घर में तशरीफ फरमा थी, घर में बैठी हुई थी, बीमारी का आलम था, बिस्तर पे थी। उसी असना में क्या देखा कि रसूल घर में तशरीफ ला रहे हैं। रसूल घर में तशरीफ ला रहे हैं, रसूल को देखा और दूसरी तरफ नजर पड़ी, क्या देखा कि वही बेटी फातिमा जो सहने खाना में बचपन का आलम में खेल रही हैं। जनाबे खदीजा ने जब फातिमा ज़हरा की उस खुशी को देखा, देखने के बाद रसूल से कहा, या रसूल अल्लाह, आप इस बच्ची को देख रहे हैं, ये वो बच्ची है कि जिसका बहुत ख्याल रखना है। अब मुझे ऐसा महसूस होता है कि बहुत दिन तक मैं आपके साथ न रहूंगी, अजरकुम अल्लाह। लेकिन जनाब खदीजा ने ये वसीयत की। जनाब खदीजा वसीयत करती हैं और कहती है जनाब खदीजा कि देखिए, मेरे जाने के बाद इस बच्ची का ख्याल रखिएगा, इस बच्ची के ऊपर कभी कोई मुसीबत ना आए, कोई मसाइब ना हो, कोई इस बच्ची को पाए ना, कोई इस बच्ची को मारे ना। हाँ आज़ादारो, जनाब खदीजा ने सारी वसीयतें की। उसके बाद जनाब खदीजा कहती हैं, जनाब खदीजा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, जब मैं इस दुनिया से चली जाऊं तो मेरे गुस्ल कफन का भी इंतजाम आप करिएगा, अजरकुम अल्लाह। अरे आज की वो शब है कि जब खदीजा इस दुनिया से गई। हाँ आज़ादारो, जनाब खदीजा को गुस्ल कफन देने के लिए रसूल आगे बढ़े, लेकिन जनाब खदीजा ने बड़ी वसीयतें की थी। सबसे पहली वसीयत ये थी कि या रसूल अल्लाह, अरे जब मैं दुनिया से चली जाऊं तो मेरी बेटी फातिमा का ख्याल रखिएगा। लेकिन रसूल भी क्या करते, जब रसूल इस दुनिया से गए, वही बेटी फातिमा के जिसके ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूट गया, रसूल इस दुनिया से गए। अरे कैसे मुसलमान थे कि जो आग और लकड़ी लेकर के शहजादी के दरवाजे पर आए और आने के बाद आवाज दी कि अबुल हसन को बाहर निकालो, नहीं निकालती तो मैं इस दर में आग लगा दूंगा, अजरकुम अल्लाह। अरे अंदर से आवाज आई कि क्या तुम उस दर में आग लगाओगे अरे जिसमें रसूल रहा करते हैं? क्या उस दर में आग लगाओगे जिस पे रसूल आकर के सलाम करते हैं? लेकिन अज़ादारो, इतना शहजादी पे जुल्म हुआ, अजरकुम अल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय मजलूम करबला के। तारीख लिखती है
तारीख लिखती है कि रसूल अकरम जनाब खदीजा के जनाजे को लेकर के कब्र के करीब आए, कब्र में जनाजे को उतारा। उतारने के बाद एक मर्तबा कब्र से खिताब किया कि ऐ जमीन, इतना याद रखना कि ये वो बीबी है जिसे मलैकतुल अरब कहते हैं, ये वो बीबी है कि जो मेरी मोहसिना है, जिसने इस्लाम पर बड़े एहसान किए हैं। इतना ख्याल रखना कि इसके साथ फिशारे कब्र ना हो। रसूल ने ये कहा, मैं कहूंगा या रसूल अल्लाह, आपने खदीजा के लिए इतने वसीयत की, आपने खदीजा का इतना ख्याल किया, खदीजा के लिए कब्र पे कहा, लेकिन जरा सोचिए कि वो बीबी कि जिसके लिए जनाबे फातिमा के लिए वसीयत किया, अरे जब जनाबे फातिमा जब इस दुनिया से गई, जिनका जनाजा रात की तारीकी में उठाया गया, अरे जब अली कब्र की तरफ जनाजे को लेके चले, एक मर्तबा जनाजे को कब्र में उतारने के बाद यतीमाने खदीजा के सिलसिले में एक मर्तबा अली कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अरे आपके बाद फातिमा पे बहुत जुल्म हुआ, फातिमा के ऊपर बहुत सितम हुआ, या रसूल अल्लाह, मुझे नहीं पता कि इस उम्मत ने कितने जुल्म किए, या रसूल अल्लाह, आप इससे पूछिएगा कि फातिमा बताओ तुम पे क्या जुल्म हुआ। या रसूल अल्लाह, आपने जब मुझे अमानत दिया था तो वो अमानत सही और सालिम थी, या रसूल अल्लाह मुझे माफ करिएगा, अरे जब मैं आपको ये अमानत दे रहा हूँ तो इसका पहलू भी शिकस्ता है, इसके रुखसारों के तमाशों के निशान